अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे बिकॉज डिस्कशन हमारी शुरू होने वाली है। और क्रिक कास्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अगर मैं उनकी ये बात करूं कि जैसे ही उन्होंने टीम पाकिस्तान ज्वाइन की थी, मतलब अभी वो यंग टैलेंट जो आया था टीम पाकिस्तान में, तब से उनका कंपैरिजन एक लेजेंड से होना शुरू हो गया था। और उनका उसमें कोई कसूर नहीं था, उनका सिर्फ ये कसूर था कि उनके रिलेटिव थे वो यंग लेजेंड, और वहां से वो प्रेशर लेना शुरू किया। बट अपने बल्ले से जिस तरह हमारे गेस्ट ने अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया, इट वाज आउटस्टैंडिंग। और इस वक्त पेशावर जल्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इमाम उल हक। अस्सलाम वालेकुम इमाम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं कैसे हैं? गर्मी में निचुड़ गए हैं सब। हाँ जी, बस ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बट क्रिकेटर हैं तो ये वाली कंडीशंस आती हैं आपको। काफ़ी दुबई में हम काफ़ी भी खेल चुके हैं। एक दफ़ा हमने 2018 में एशिया कप खेला था अगस्त में, तो उस वक्त भी कुछ ऐसी सिमिलर कंडीशंस थी, लेकिन ये वाली बहुत ह्यूमिडिटी है। तो मेरे ख्याल से लड़कों की फिटनेस टेस्ट होगी और मेरे ख्याल से अच्छा है। लड़के काफ़ी जो है क्वारंटीन में भी और उससे पहले भी काफ़ी वर्कआउट करते हुए आ रहे थे, तो मेरे ख्याल से उनका फ़ायदा ही होगा। बट मेरी सबके लिए दुआ है और सबके लिए गुड लक और बेस्ट विशेज़ हैं। आज शुरू हो रही हैं कि कोई इंजरीज़ ना हो और सब अच्छे से हो जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल, मतलब सुहाना सेशंस की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ड्यूरिंग द गेम ही सुहाना सेशन बिल्कुल बन जाएगा। बट इमाम, जब मैं बात करती हूँ अब PSL 6 रिज्यूम हो रहा है, एक चीज जो हम सब के लिए, जो हम सब पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड हैं या पाकिस्तानी हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये रिजम्पशन। देखिए, मेरे ख़्याल से सवेरा अपनी लीग है, तो जब एक दफ़ा पहले भी आपको पता है पोस्टपोन हो चुकी थी, तो दूसरी दफ़ा जब पोस्टपोन होना, तो मेरे ख़्याल से पहली दफ़ा तो ये था कि एक नई बीमारी आई थी जिस वज़ह से लोगों को इतना आइडिया नहीं था। तो दूसरी दफ़ा होना एक मेरे ख़्याल से सबके लिए काफ़ी अपसेट थे। पर्सनली हम भी बहुत अपसेट थे कि हमारी लीग है दूसरी दफ़ा हो चुकी है और अब मेरे ख़्याल से PSL एक टॉप 3 लीग्स में से आती है इंटरनेशनल में। तो इसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो और हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस लीग से, तो काफ़ी सबको हर्ट हुआ था। तो सब प्लेयर्स, आप यकीन करें, जब हम अभी साउथ अफ्रीका में थे तो उधर भी काफ़ी बात होती थी कि यार किसी ना किसी तरह उस ये लीग पाकिस्तान में दोबारा वापस आ जाए या दोबारा हो जाए, चाहे दुबई में ही हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब आज से पहला मैच है, तो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़े। मेरे ख़्याल से PCB को मेरे ख़्याल से काफ़ी क्रेडिट जाता है, जितनी मुश्किलात से उन्होंने काफ़ी लोगों को जो है कन्विंस किया। अबू धाबी बोर्ड को इधर इतना आसान नहीं था। अगर हम जाते हैं प्रैक्टिस पे, तो मेरे ख़्याल से काफ़ी PSL के जो लोग हैं वो हर वक़्त हर टीम के साथ पीछे-पीछे कि उन्हें पर्सनल टेक्स्ट हमें करते हैं। जो इमरान है, आपको पता है PSL का, वो हमें हर 2 दिन बाद टेक्स्ट करता है कि यार ब्रदर, आपको किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है PCB की तरफ से कि वो अपनी लीग का इतना ख़्याल रखें। और प्लस मेरे ख़्याल से प्लेयर्स की भी उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ है कि प्लेयर्स अपनी लीग का उतना ही ध्यान रख रहे हैं कि यार हमारी लीग है तो हम इसे ओन करें। तो मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे ख़्याल से अल्लाह का शुक्र है अब वापस हम आ गए हैं, तो इंशाल्लाह कुछ ही घंटों बाद पहला मैच है, तो सब एन्जॉय सो अब करेंगे। जैसे जैसे जो है वो कोविड का टाइम गुजरता जा रहा है, तो तकरीबन हम 1.5 साल से इस पेंडेमिक के अंडर है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग अब आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो गए हैं इस क्वारंटीन लाइफ के। जिस तरह की आप लोगों की वीडियोस आ रही थी, जिस तरह आप स्टोरीज डाल रहे थे कि सब वीडियो चैट कर रहे हैं, तो अब क्वारंटीन आसान लगना शुरू हो गया। नहीं, आसान तो नहीं लगना शुरू हो गया, बस ये है कि उसको मैनेज करना थोड़ा-सा हमें आ गया है। बस यही हम्म, है, देखिए अब क्या कर सकते हैं कि ये तो अगर हमारे लिए होता खाली तो चलो हम कहते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिकेटर्स हैं सबके लिए एक ही रूल है। तो और मेरे ख़्याल से हम बहुत लकी हैं कि मेरे ख़्याल से जितने 1.5 साल में हम पाकिस्तानी क्रिकेट खेले हैं, मेरा नहीं ख़्याल कोई और इतनी क्रिकेट नेशन खेला है। हमारी तो मेरे ख़्याल से होम सीरीज़ भी हुई हैं, अवे सीरीज़ भी बहुत हुई हैं, तो मेरे ख़्याल से ये भी एक बहुत क्रेडिट है। बाकी मेरे ख़्याल से प्लेयर्स को मेरे ख़्याल से काफ़ी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उन्होंने, एक लड़के ने भी कभी आज तक कंप्लेन नहीं की कि यार ऑल्दो इट्स वेरी टफ, स्पेशली न्यूज़ीलैंड वाले ने तो हमारी कमर तोड़ दी थी। लेकिन मेरे बड़ी ख़्याल से कंप्लेन हुई थी, ऐसा नहीं कि कंप्लेन नहीं हुई थी। ज़ाहिर है, आप देखें, वो कंप्लेन इसलिए नहीं हुई थी कि क्वारंटीन था, कंप्लेन इसलिए हुई थी कि रूल्स हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट थे वहाँ पे, इस तरह के रूल्स बहुत ज़्यादा थे, उस पे हो रही थी। लेकिन ये है कि उस उधर से हमने काफ़ी सीखा भी, उधर से हम काफ़ी दोबारा स्ट्रॉन्ग भी हो गए, तो अब हमें ये 6-7 दिन का जो क्वारंटीन है ये पता भी नहीं चलता। मगर ये है कि हम्म, मैनेज मैनेज करना आ जाता है, हम वीडियो चैट पे आ जाते हैं सारे, और वहाँ पे हम्म,
काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, हम आपस में मिल के बैठ के बात भी करते हैं। उसके बाद हम नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, उसके बाद कोई भी हमारे एक सेशन रखा हुआ था जिसपे हम मुशी भाई भी थे और हमारे सारे क्रिकेटर्स थे, जिसपे हम जो है कोई भी अच्छी सी बात या अच्छी सी टॉपिक को उसको डिस्कस थे। तो ये सारी चीज़ें थी, अब हमें मैनेज करना आ जाता है। प्लस अब लड़के खुद काफ़ी जो है ओन करते हैं अपनी फ़िटनेस को। सबने जो है अपनी जो है रोइंग मशीन, अपनी साइक्लिंग मशीन ऑर्डर की हुई होती है होटल रूम में, तो अपना कार्डियो और अपना वेट्स वगैरह इस दफ़ा अगर आप पीएसएल में देखें, अगर आप तो मैंने काफ़ी लड़कों के पास वेट्स, थायरॉइड बैंड्स, साइक्लिंग मशीन्स और सब देखी हैं। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि प्लेयर्स ने जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि यार अगर आप देखें 7 दिन आप सो के भी गुजार सकते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स को पता है कि हमारी फॉरेन क्रिकेट है और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं खुद। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपनी फिटनेस का सारा ध्यान रखते हैं। हाँ नहीं, सबसे अच्छी बात है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न क्रिकेट, आप फिट नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है उसमें कोप अप करना, जितनी क्रिकेट अब खेली जा रही है। बट इमाम, एक बायो बबल बना था यहाँ कराची में, अब एक बायो बबल है वहाँ यूएई में, अबू धाबी में। कितना डिफरेंस है इस बायो बबल में, और वो व्हाट्स दैट एडिशनल जो एक डिवाइस है एक और? जी, बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट है। हम आपको पता है पाकिस्तान के साथ भी 1.5 साल बबल में हैं। तो उसमें भी थोड़ी-सी जो है मतलब ऐसा होता है कि जब आप क्वारंटीन होते हैं उसके बाद आप एक-दूसरे के रूम्स में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि आप क्योंकि मैच में इकट्ठे ही खेल रहे हो तो आप अपने एक-दूसरे के रूम्स में जाते हैं। बट यहाँ पे बहुत डिफरेंट है बात, यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे आपको एक जिम का स्लॉट्स, एक ही टाइमिंग है जिम के स्लॉट्स की, पूल की भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स है और आपको अलाउ नहीं है दूसरे के कमरे में जाना। एक डाइनिंग एरिया है जहाँ पे हम बैठ के सारे खाना खाते हैं, वहीं पे ही आपने अगर बैठना है, अगर आपने वहाँ पे कुछ आपस में बात करनी है या कुछ भी एंजॉय करना है, वहाँ पे प्ले स्टेशन है, आप वहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा आपको नहीं है। और ये जो डिवाइस मशीन है, ये इंग्लैंड में भी हमें दी गई थी जब हम इंग्लैंड टूर गए थे, तो वहाँ पे वो भी मशीन थी कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया थी इंग्लैंड में, बस ये था कि हर जगह येलो लाइंस थी, उस येलो लाइंस के अंदर अंदर हमें रहना था। और वो डिवाइस अगर आप येलो लाइंस के बाहर जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली बोल पड़ती थी। इधर बेसिकली येलो लाइंस नहीं है, लेकिन इधर की जो डिवाइस है वो रिकॉर्ड होती है कैमरों में, तो अगर आप ऊपर के रूम में जाओगे तो वो बीप करने लग जाएगी, और अगर नहीं भी करेगी रिकॉर्ड है वो चला जाएगा। तो एक तो कंप्लेंट्स ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये है कि प्लेयर्स खुद बाद में क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो अब हमने कोशिश यही की है कि अब अगर जो भी जहाँ भी बैठना है तो अपना रूम, अब जो ऑर्डर है वो नीचे ही हमारा खाना लगता है, हम वहीं पे बैठते हैं और वहीं पे प्ले स्टेशन। और तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इधर बबल में कि यहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, जो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। जिस तरह हमारी पोस्टपोन हो चुकी थी ऑब्वियसली, तो उसके बाद ये वाली स्ट्रिक्टनेस इट वाज वेरी प्रिटी नॉर्मल, और सब प्लेयर्स इसके लिए मेंटली रेडी भी थे कि उनको पता था कि अबू धाबी की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि हम इंडिया का जो आईपीएल हुई थी वो यहीं पे हुई थी, तो इस तरह ही का बबल था, तो हमने सुना था, तो इसलिए मेंटली रेडी थे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको कॉम्प्रोमाइज 10 दिन के लिए करना पड़ जाए तो इससे मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ी बात। हाँ नहीं, बिल्कुल, इट्स गुड टू बी कॉशियस के फिर उससे गॉड फॉरबिड आगे कोई मसला हो जाए। अच्छा, टॉकिंग अबाउट पेशावर ज़ल्मी, पंप्ड अप है टीम, पूरी तैयार है कि बस फौरन ग्राउंड पे उतरे और खेले अब मैचेस? देखें, बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी बहुत ही फैन फॉलोइंग इस टीम की बहुत ज़्यादा है हर जगह, और पसंद की जाती है। येलो स्टॉर्म। हाँ जी, बहुत पसंद की जाती है। और प्लस जिस ब्रांड की क्रिकेट हम लोग खेलते हैं और जो हमें बताया जाता है, तो वो मेरे ख्याल से उसमें एक पर्सनली एज़ अ प्लेयर एक आपका लेवल जो है ऊपर चला जाता है। जब भी मैं पेशावर ज़ल्मी से खेलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है एक स्टेप मेरी क्रिकेट में आगे जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का जो है वो दिया जाता है, और वो वाली सारी चीज़ ऑटोमेटिकली मेरी टी20 क्रिकेट जो जितनी भी इम्प्रूवमेंट आई है वो मेरे ख्याल से उसमें ज़ल्मी का बहुत हाथ है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस और जो चीज़ें ये मुझे देते हैं वो बहुत अच्छी है। बाकी जो लीग हम खेल रहे थे, जो लीग हम कराची में खेल रहे थे, उसमें हम बहुत अच्छा खेल रहे थे। हमने 2 दफ़ा चेस किया, उस वक्त हमारा मोमेंटम बहुत अच्छा था। तो बेसिकली हम बहुत हर्ट हुए थे जब ये क्योंकि बंद हुई थी पीएसएल, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी एक मोमेंटम, आपको पता है टी20 में मोमेंटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो लेकिन अब हम वापस इकट्ठे आए हैं, कुछ प्लेयर्स नए भी आए हैं, लेकिन बहुत जल्दी जेल हुए हैं आपस में। हमारी प्रैक्टिस सेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, हमारे 2 से 3 प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं, और उसमें कोशिश सबने की कि जो अपना जिसको प्रैक्टिस चाहिए, जो आपस में जितना जेल हो सकते हैं वो हो जाएं। और मेरे ख्याल से 1 डे टू गो, तो हमारे आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन है रात में, तो उसके बाद इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो बट आपको लगता है इमाम के अब जो है अब ऑन पार हो गई हैं सारी टीम्स, क्योंकि वैसे तो सेकंड नंबर पे थी ज़ल्मी, एंड अप की थी जब रुका था,
PSL, मगर अब जिस तरह मौसम होगा, जिस तरह ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो आपको लगता है ऑन पार आ गई हैं सारी टीम्स या अभी भी ज़ल्मी के पास एडवांटेज है? अ, मेरा ये मानना है कि टी20 क्रिकेट बहुत जल्दी चेंज होती है। अगर आपको एक सीज़न याद हो जिसमें मुल्तान सुल्तान पहले स्ट्रेट 5 मैच की 4 मैच जीती थी और उसके बाद वो क्वालीफाई हुँ। क्वालीफाई नहीं किया था। तो ये एक मोमेंटम होता है जो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है किसी भी वक़्त। टी20 की यही मेरे ख़्याल से क्वालिटी है और मेरे ख़्याल से अभी मुझे ऐसा लगता है कि सारी टीम्स जो हैं वो बराबर होगी, क्योंकि एक तो वो मोमेंटम सब टीम्स का, जैसे हम और कराची टॉप पे हैं, तो वो मोमेंटम नहीं रहा और दूसरी टीम्स को एक अब ये हो गया है कि सबको पता है कि 3 महीने के 4 महीने के गैप के बाद काफ़ी प्लेयर्स वो हैं जो नहीं हैं। उसके बाद एक तरह की ये नई लीग शुरू हो रही है, 5 मैचेस की जो हमारे हैं और उसके बाद ड्यू फैक्टर और उसके बाद जो है गर्मी। तो इधर बहुत ये मैटर करेगा कि फिटनेस बहुत मैटर करेगी प्लेयर्स की, कि कौन जो है नर्व्स को काबू करता है इस फिटनेस में, और इस अपनी फिटनेस जो जिसकी ज़्यादा होगी फिटनेस पे बहुत डिपेंड करता है। तो ये मेरे ख्याल से टूर्नामेंट के लिए अच्छा है कि 5 टीमें 6 टीमें जितनी भी हैं वो सारे ज़ोर लगाएँगी और जिसको भी 2 मैचेस का एज मिला तो वो कोई भी क्वालीफाई कर सकती है। क्या लगता है कौन होगा स्टार प्लेयर पेशावर ज़ल्मी का? मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी के जितने लोकल प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर हम उसी पे रिलाई करते हैं। कामी भाई, हुँ, मैं, शुएब मलिक, वहाब रियाज़, हैदर अली। अ, अगर आपने पिछली लीग में भी देखा तो इन 4-5 प्लेयर्स का बहुत रोल था बिल्कुल। और पेशावर ज़ल्मी का हमेशा से ही अगर आप नोट करें कि बाहर के प्लेयर्स कम, लोकल प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से जो है वो क्वालीफाई करती है। तो मेरे ख्याल से ये जितने लोकल प्लेयर्स हैं, मेरा ये मानना है हर टीम का कि जिनके लोकल प्लेयर्स अच्छे और अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं और जिनका मोमेंटम बनता है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत जो है उनके चांसेस होते हैं फाइनल खेलने के। हुँ। अच्छा इमाम, अब थोड़ा-सा इमाम उल हक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा आपसे सवाल हुआ है, जब से शुरू हुआ है सिलसिला तब से ये सवाल होता आया है, कैसे हैंडल करते हैं नेपोटिज़्म? इतना बड़ा अ, इल्ज़ाम आपके ऊपर लग जाता है ठक करके एकदम से। सवेरा मेरे ख्याल से अब तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया मेरी ज़िंदगी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से खेलते हुए मुझे ये चौथा साल होने वाला है। लेकिन आई एम वेरी लकी कि मैं पिछले 4 साल से रेगुलर खेल रहा हूँ। ऑल्दो अभी मैं टेस्ट टीम का स्क्वाड नहीं हूँ, लेकिन वनडे में मैं पिछले 4 साल से खेल रहा हूँ और मेरे ख्याल से ये एक मैंने अपने माइंड को ये सिग्नल दे दिया है कि ये इट्स लाइक जस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता और मुझे खुशी होती है कि मैंने उसको काफ़ी हद तक ओवरकम किया है। बट अब उस वाले मामूल हक और अब वाले मामूल हक में इट्स लाइक टोटल डिफरेंट, बहुत डिफरेंस आ चुका है मेरी पर्सनैलिटी में। अब मैं काफ़ी मैच्योर हो चुका हूँ और हुँ, काफ़ी एग्रेशन वाला नहीं रहा मैं, अब काफ़ी जो है मैं काफ़ी सोच समझ के चीज़ें करता हूँ और इस चीज़ को हुँ, मैं एक मतलब एक लाइफ़ का पार्ट समझता हूँ, इस पे रिएक्ट नहीं करता। पहले जब आप 22, 23 इयर्स के होते हैं, एक नई चीज़ आ जाती है, आप किसी को देते हैं, तो उसको एकदम वो रिएक्ट कर देता है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि और मेरे फ्रेंड्स कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सर्कल मेरा ऐसा है कि जिनकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। बाबर आज़म की मैं नाम ज़रूर लूँगा इसमें। वो और मेरा आपको पता है क्लोज़ बॉन्ड है, तो हमेशा ही उसने हुँ। काफ़ी इस बारे में बताया है कि और प्लस शुएब मलिक जो है, मैंने उनके साथ जब भी खेला है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। तो उसके बाद ये होता है कि ये एक लाइफ़ का हिस्सा है। तो मैं जितने भी लोग हैं, अगर मैं डिपेंड ये करता है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं मैटर करता। तो मतलब बहुत हेल्प मिली दोस्तों की तरफ से जस्ट टू कोप अप विद दैट। देखिए, जब आपके साथ आपका एक बेस्ट फ्रेंड हो और वो पाकिस्तान टीम का इस वक़्त मेन प्लेयर हो, तो वो हमेशा से आपको हेल्प मिलती है और उसको ये ज़रूर पता है बाबर को कि उसने कि मैं काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ और मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को अपनी सिचुएशन से बनाता है। ऐसा नहीं हूँ कि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग था, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग था नहीं, लेकिन इंसान की लाइफ़ में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें और इंसिडेंट्स होते हैं जिससे इंसान काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हमेशा जो है उसने एक ही बात बोली है कि ये चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ मेरे हुँ, कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मैं अब किसी से क्या शिकवा करूँ जब मेरे कंट्रोल में ही कोई चीज़ नहीं है। तो जो मेरे कंट्रोल में मैं उसी को बेहतर बना सकता हूँ और उसी पे स्टिक करता हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं सोशल मीडिया स्पेशली ऑन टूर मैं यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी, चाहे वो ट्विटर हो, स्नैपचैट हो या इंस्टा हो। कोशिश करता हूँ मेरा मैनेजर ही यूज़ करे और अगर ऐसी कोई चीज़ आ भी रही है, तो वो मैं देखता भी नहीं हूँ। हाँ, जब हमारा टूर खत्म हो जाता है, तब मैं देखता हूँ और हुँ, बट ये होता है कि हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर होता है। पहले में बहुत मुश्किल होता था, अब ये है कि अब मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। अब ये आसान हुँ। थोड़ा-सा
मेरे लिए। लेकिन बाकी आई रिस्पेक्ट एवरीवन, और मेरे ख्याल से सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने जो है क्रिकेटर्स के सबके अपने माइंड है। तो आप जरूरी नहीं है कि सबको मैं पसंद आऊं, और जरूरी नहीं है कि मैं सबको ना पसंद आऊं। सबकी अपनी चीजें हैं, तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड इट्स लाइक टोटली कूल विद मी। अच्छा, अब जिस साइकिल से आप गुजरे थे, उस साइकिल से अब आजम ने गुजरना है, बिकॉज आजम खान अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं। क्या क्या मैसेज देंगे आजम को आप? आजम को मैंने ऑलरेडी मैसेज काफी पहले दे दिया था, जब वो पीएसएल में उसका डेब्यू हुआ था, इधर अबू धाबी में ही हुआ था, कोयटा के हमारे हम्म, अगेंस्ट हुआ था। तो उसको मैंने उसी वक्त मैसेज दे दिया था। लेकिन मेरे ख्याल से उसके लिए थोड़ी सी सिचुएशन ऐसे है कि उसके कोई जो है मोइन अंकल जो है चीफ सेलेक्टर या कोच नहीं है पाकिस्तान टीम के। तो उसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है इस चीज पे थोड़ा सा जो है वो रियायत मिल जाए। वरना हमारी आवाम छोड़ती नहीं है किसी को, हमारा मीडिया नहीं छोड़ता। लेकिन शायद इस चीज पे हम्म, थोड़ा सा जो है मेरे पे ज्यादा इसलिए हुआ था क्योंकि वो प्लस चीफ सेलेक्टर भी थे, और मैं उसी वक्त मेरा डेब्यू हुआ। तो वो जरा थोड़ा सा कोप करना हमारे मीडिया और हमारे अवाम के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन आजम हम्म, माशाल्लाह मेरे ख्याल से उसकी उस वक्त मैं इतनी लीग्स नहीं खेला हुआ था, तो मेरे जो लोगों ने देखा नहीं था मगर मेरे ख्याल से आजम को काफी लोगों ने देखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर लोग करेंगे तो बहुत ही बुरी बात होगी। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि उस लड़के को सपोर्ट करें, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। और जिस तरह उसने परफॉर्मेंसेस पीएसएल में दी हैं, और जो वो टी20 की मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्रोडक्ट बन सकती है अगर हम सपोर्ट करें। और मेरे ख्याल से हमारे हम्म, पाकिस्तान थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत जल्दी ऊपर चढ़ा देते हैं, और बहुत एक दो फेलियर के बाद बिल्कुल ही जो है नीचे गिरा नीचे देते हैं। फौरन। तो ये चीज जब हमारे चीजों में, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो चाहे वो पीएसएल हो, अगर ये चीज मेरे हम्म, ख्याल तो मैंने नोट किया है, हो सकता है हम टोटली रॉन्ग, लेकिन 4 साल से मैंने ये नोट किया है कि हम एक दो इनिंग्स से पीएसएल की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, और वो जब पाकिस्तान टीम में आके फेल होता है तो उसके बाद बिल्कुल ही उसको गायब कर देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। या तो आप सेलेक्ट ना करो, या अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो हम्म, तो उसको पूरा चांस दो। और देखें टी20 क्रिकेट में आप हर मैच में नहीं परफॉर्म कर सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है, और उसके बाद जब तक आप टी20 में अगर आप किसी प्लेयर को कहते हो कि स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाओ, तो आपको उसको थोड़ा सा आपको कुशन भी देना चाहिए कि यार ये एक टी20 क्रिकेट दूसरी चीज है, दूसरा फॉर्मेट है। मगर मेरे ख्याल से बिल्कुल। आज जिस तरह लीग्स में परफॉर्मेंसेस दे रहा है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि उसको सपोर्ट करें। जब वो पाकिस्तान टीम के लिए अगर एक दो फेलियर्स भी होते हैं, तब भी जो है थोड़ा सा हौसला रखें, और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये आजम खान के लिए नहीं है, हर नए प्लेयर के लिए है। जो भी नया प्लेयर सेलेक्ट होता है, चाहे वो इमरान भट्ट है, चाहे वो आबिद अली है, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक है, जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे हमारे सब बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं ये। तो जब हमारे हम्म, फेलियर्स आते हैं तो प्लीज तब ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो उस वक्त अपनी टीम को और अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, तो यही प्लेयर्स आपको काफी सारे टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। अच्छा इमाम, एक बात हम बहुत रेगुलरली सुनते हैं, अभी आपने भी अपनी कन्वर्सेशन में ये बात की कि जब नया लड़का आता है उसको थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा सेटल होता है वो टीम में, और उसके बाद फिर जो है। मगर जब मैं देखती हूँ दुनिया में इधर उधर, मैं एग्जाम्पल इंडिया की देना चाहूंगी इस वजह से, बिकॉज अभी हमने रिसेंट पास्ट में बहुत नए लड़के वहां से आते हुए देखे। बट फ्रॉम द वर्ड गो, वो जिस तरह उठा के कभी सिक्स मारते हैं, कभी बड़े से बड़े बॉलर को फेस करते हैं, क्यों हमारे लड़के एकदम से फ्रॉम द वर्ड गो नहीं काम करते इस तरह? देखें आप, मैं भी इंडिया की ही एग्जांपल देना चाहूंगा कि देखें अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा इंडिया और पाकिस्तान का अभी फिलहाल मैच नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैसा उधर आ चुका है। देखें एक क्रिकेटर के लिए पैसा बहुत जरूरी है। हम शायद इस ट्रू। बात को ना समझ पाए, लेकिन एक ये क्रिकेटर के लिए बहुत जरूरी है। और वो कॉन्फिडेंस आधा उधर से आता है जब आपको पता है कि इफ यू आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग, आपका मेंटली रिलैक्स रहते हैं। हमारे यहाँ पे आपको पता हम्म, है कि इतना जो है वो नहीं है। और जब एक प्लेयर आप पीएसएल से सेलेक्ट होता है या डोमेस्टिक से सेलेक्ट होता है, तो उसे इस चीज का ही डर होता है थोड़ा सा कि शायद मुझे 2 चांसेस हम्म, मिलेंगे, तो अगर मैंने उसमें परफॉर्मेंसेस ना दी तो शायद मैं हो सकता हूं कि मैं वापस भी कभी रिप्रेजेंट ना करूं पाकिस्तान के लिए, और मुझे दोबारा वो सारे सिस्टम में घूमना पड़ेगा। तो इस वजह से बिल्कुल। थोड़ा सा हमारे जो है शेल में चले जाते हैं। इसलिए हमारा जो नया प्लेयर है उसको आप देखते हैं वो स्ट्रगल करता है। तो वो जब हम्म, ये दिमाग में ये थोड़ा सा प्लेयर्स को भी अपनी तरफ से इससे निकलना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें उसको एक्स्ट्रा कुशन भी देना पड़ेगा। और उसको जब देखें, हम बात करते हैं वाई वी आर अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल है। हमारे चेंजेस हम्म, बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हमें कंसिस्टेंसी लानी है तो हमारी टीम में कंसिस्टेंसी आएगी। जब तक टीम में ट्रू। कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो परफॉर्मेंसेस में कंसिस्टेंसी कभी नहीं आ सकती। अगर आपका टॉप ऑर्डर हर 2-3 दिन मैचेस बाद या सीरीज बाद चेंज होगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 350 पे 350 चेस करें?
अगर आप दुनिया की Very सारी टीम देख लें, अगर हम 2019 का वर्ल्ड कप देख लें वनडे का, उसके बाद या उससे पहले आप अगर जितनी दुनिया के टीम के ओपनर्स देख लें वो सेम है, अभी तक चेंज नहीं। वनडे की मैं बात कर रहा हूँ या टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो चेंजेस नहीं आते, जब चेंजेस नहीं आते तो ऑब्वियसली जब वो बंदा फेल होके 2 दफा उस फेलियर से गुजरेगा, तीसरी दफा वो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। तो मैंने जितने लोगों से बात की है, चाहे वो आइन मॉर्गन हो, चाहे वो विराट कोहली हो, ठीक है, चाहे वो ये जो 2 कैप्टन, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन मैं कहूंगा वाइट बॉल क्रिकेट में, तो इन्होंने जब भी, क्योंकि उस वक्त इनके पास यही जिससे भी सुना इनके प्लेयर से कि हमेशा हमें फुल गो दिया जाता है और एक हमें प्रॉपर रन दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज में हमें थोड़ा सा हम लैक करते हैं कि जब कंसिस्टेंसी अगर एक प्लेयर को, चाहे वो नया प्लेयर है चाहे वो पुराना प्लेयर है, एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो मेरे ख्याल से काफी बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। फिर हम 300 350, अभी हम देखें साउथ अफ्रीका में, अगर आप देखें वनडे में हमने 330 भी हमने टूर आराम से हमने चेस भी किया, हमने हम 330 हम चेस करने लगे थे, ठीक है, जो हमारे इसलिए क्योंकि हमारी जो वनडे टीम थी वो वापस आई थी, हमारा टॉप ऑर्डर था, हमारे काफी प्लेयर्स वही थे। तो जब आपकी टीम एक साथ खेलती है, एक कंसिस्टेंसी प्लेयर्स खेलते हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर्स, तो उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको रिजल्ट ना दें। तो वो बस यही होता है कि इंडिया में ये देखें कि वो जो भी नया प्लेयर आते हैं, वो आईपीएल का एक काफी फैक्टर है, ठीक है, कि वो बॉलर्स ऑलरेडी वो आईपीएल में खेले होते हैं, जो उनको इंटरनेशनल फेस कर चुके होते हैं। हमारे यहाँ पे आप 2 सालों से वो वाले प्लेयर्स आने लगे हैं जो जिनके बड़े नाम है लीग्स में। आईपीएल में अगर आप देखें 4 साल से वही प्लेयर्स पहले खेल चुके होते हैं लीग में और उन्होंने धुलाई की भी होती है उनकी, ठीक है। तो जब आपको फेंटा दिया हुआ होता है ना, उसके बाद आप इंटरनेशनल में आते हैं तो एक आपको मेंटली बैरियर जो है ना वो थोड़ा सा बेटर होता है कि यार मैंने इसको ऑलरेडी खेला है। एक नए प्लेयर के लिए फ्रॉम डोमेस्टिक एकदम एक रबाडा को खेलना, ठीक है, और नोकिया को खेलना थोड़ा सा, जो कि अभी हमने देखा दानिश ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट एक डोमेस्टिक सर्किट से एकदम इंटरनेशनल पे 145 का 147 का बॉल खेलना मुश्किल होता है, वो भी साउथ अफ्रीकन कंडीशन में। और दूसरा सवेरा ये भी होना चाहिए कि पाकिस्तान ए और पाकिस्तान अंडर 19 के जो टूर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। इंडिया का ये भी बहुत है कि हमारे टूर्स नहीं होते, तो हमारे जितने लड़के, इवन कि हम पाकिस्तान ए के अगर टेस्ट प्लेयर्स भी, अगर जो टेस्ट टीम्स में जहाँ हमने जाके न्यूजीलैंड और इंग्लैंड खेलना है, तो अगर हम वो प्लेयर्स जाएंगे बार बार, तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है हमारे टेस्ट के। अगर आप देखें तो अगर ये सारे प्लेयर्स अगर जो हम वापस बार बार आके खेलेंगे, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तब मारा जब वो 3 से 4 दफा टूर करके हार के आया, उसके बाद उन्होंने को भी मारा। तो ये चीज, काफी चीजें हैं जो इसमें मेरे ख्याल से होना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली जहां पे ये वाली चीजें हैं वहां पे मेरे ख्याल से प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप कितना करते हैं, अपनी प्राइड के लिए कितना खेलते हैं, क्योंकि इन दी एंड अगर इमाम, ये जो अनस्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हो, आपको लगता है कि इस वजह से भी हम एक चीज ये देखते हैं कि जब एक नया लड़का आता है वो दिलेरी से खेलता है, मगर जितना टाइम वो टीम में गुजारना शुरू करता है वो दिलेरी कम होना शुरू हो जाती है और वो लड़का बैकफुट पे हो जाता है। मतलब जबकि मुझे लगता है कि उसको ज्यादा अब दिलेर हो जाना चाहिए कि वो सीनियर हो जाता है, मगर फिर वो दिलेरी कम हो जाती है। जितना एक यंग आता है ना, वो उसके अंदर ब्लड रश होता है, वो सब लगता है ठंडा हो जाता है। वो नए प्लेयर को पता नहीं होता ना कि क्या है सिस्टम तो वो जब नया खेलता है तो वो उस रश से खेलता है, जैसे जैसे पुराना होता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे सिस्टम क्या हो रहा है, तो वो उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है। लेकिन नहीं, अब इस दफा टू बी ऑनेस्ट काफी चीजें बेहतर हो रही हैं। आई मस्ट से बाबर में काफी चीजें पे स्टैंड ले रहा है, और अगर आप थोड़ा सा देखें, बेशक हमारे यहाँ पे काफी ये बोलने को सुनने को मिलता है कि जी साउथ अफ्रीका को हमने यहाँ पे हराया तो बी टीम थी, और अभी हमने साउथ अफ्रीका को जहाँ पे हम खेले हैं वो भी बी टीम थी। देखिए साउथ अफ्रीका है, ठीक है, और साउथ अफ्रीका के अंदर खेलना इतना आसान नहीं होता, चाहे वो उनकी बी टीम ही होती, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका कंडीशंस हमें सूट नहीं करती। तो आप अगर देखें थोड़ा सा, अगर आपने ये पिछले 6 महीने से नोट किया हो कि काफी कंसिस्टेंट मौके मिल रहे हैं लड़कों को, और अगर आप देखें हैदर अली फॉर्म में नहीं था, लेकिन हम सब उसको बैक कर रहे हैं, उसका स्टिल जो है वापस जो है वो खेल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपने देखा है कि एक लड़के में टैलेंट है, तो आप उसको 1 सीरीज या 2 सीरीज से जज ना करें। अगर उसमें टैलेंट है, ही विल अंडरस्टैंड। अगर आपने प्लेयर को रखा है तो उस पर आपको कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा, उसके फेलियर्स आपको ओन करने पड़ेंगे कि यार अगर हमने रखा है तो इसके फेलियर्स माने, आपको थोड़ा सा उसे कुशन, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा कि वो अपना उस परफॉर्मेंसेस दे। तो
तो ये 5 T20 4 से 5 फेलियर्स मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना मैटर करता है, लेकिन हम उस 4-5 फेलियर से हम बिल्कुल ही जज कर देते हैं एक पूरे प्लेयर के कैरियर को, जो कि गलत है। लेकिन 6 मंथ से देखें तो काफी कंसिस्टेंसी की कोशिश आ रही है। अल्लाह करे कि ये इसी तरह ही चलता रहे और प्लेयर्स को कंसिस्टेंट मौके मिलते रहे। अच्छा, एक टाइम तक मुसलसल ये कहा जाता था जी इमाम टेस्ट का प्लेयर अच्छा है, इमाम टेस्ट में बहुत अच्छा खेलता है, मगर अब इमाम इस वक्त टेस्ट में नहीं दिख रहा है, इस वक्त ओडीआई में दिख रहा है। सो आपको ये लगता है कि शायद ये जो टैग लगाना होता है प्लेयर्स के ऊपर एक एक फॉर्मेट का, दैट इज रॉन्ग फॉर अ प्लेयर? देखिए मुझे ये समझ नहीं आता ये टैग देता कौन है और ये टैग आते कहाँ से हैं ठीक है। मगर मेरे ख्याल से मैंने अपनी सारी ज़िंदगी यही सुनता हुआ आया हूँ और मेरी जब मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट भी हुआ था तब भी मैं अपनी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस से हुआ था। मेरी ओडीआई परफॉर्मेंस मैंने फाइनल में 200 किया था, मैंने उस सीजन में 840 रन्स किए थे, तो मैं अपनी टेस्ट की परफॉर्मेंस से आया था। तो सारी जिंदगी मुझे यही शुरू होता रहा कि यार ये वनडे का प्लेयर कम है, ये टेस्ट का प्लेयर ज्यादा है, और तो उसमें वनडे में ये अच्छा खेल रहा है, मैं खूब कर रहा हूँ। अभी तक मुझे यही मिलता है कि जो मेरा ऊपर का फर्स्ट 10 ओवर्स का स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा कम है, तो अभी तक ये मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ, बट वो होता है कि जी ये टेस्ट में, तो एकदम ये टैग लगा देना, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अनकंफर्टेबल हो जाता है प्लेयर कि ये मतलब ऐसी क्या चीज़ है, वही लाल बॉल है, वही वाइट बॉल है, और तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह अगर आप करते हो प्लेयर के साथ तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस खराब होता है। और व्हिच इज योर फेवरेट फॉर्मेट? सॉरी, आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? मेरा फॉर्मेट टू बी ऑनेस्ट टेस्ट ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से टेस्ट इसलिए क्योंकि वो डिफिकल्ट फॉर्मेट है और उसमें आपकी हर चीज़ जो है आपकी टेस्ट होती है, आपकी पेशेंस, आपके मेंटल टफनेस जो है शो होती है। और मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट का कोई भी जो है अभी तक नेमो बदल नहीं है, ऑल्दो हम काफ़ी आजकल वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी जो है आ गई है लीग्स वगैरह, लेकिन जो टेस्ट में परफॉर्मेंसेस और जो आपका नाम बनता है, अगर मैं आपकी इसकी एग्जांपल दूं, बाबर आजम अभी से नहीं था T20 का नंबर 1 प्लेयर, वो 2 साल पहले भी नंबर 1 प्लेयर था, लेकिन इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती थी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, लेकिन जब उसने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में ब्रिस्बेन में 100 किया है, तो उसके बाद से जो उसकी जो रैंकिंग है और उसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको प्लेयर लोगों ने तब मानना शुरू किया, और उसकी जो प्रेज है उस टेस्ट 100, क्योंकि आई वाज देयर, और उसके बाद एक ऐसा लग रहा था कि ही इज अ डिफरेंट प्लेयर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना आपको जो है लोगों में, वर्ल्ड क्रिकेट में लोग टेस्ट क्रिकेट की को मानते हैं, तो इसलिए टेस्ट क्रिकेट मेरा फेवरेट है और ये टफ भी है। तो इसलिए, और स्पेशली जो है अब आई एम वेरी डेस्परेट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट एंड टू परफॉर्म। और पिछले अगर आप देखें, मैं इंजर्ड था न्यूजीलैंड में, तो आई कुडंट प्ले एनी टेस्ट मैच, और उसके बाद से मैं पहले खेल नहीं रहा था, आई वाज विद द टीम। तो मेरी जितनी मेरा हार्डवर्क था, मैंने पिछले 1 साल से जितनी भी मैंने हार्डवर्क की है वो मैंने टेस्ट फॉर्मेट में की थी। तो ऑल्दो अभी मैं पार्ट नहीं हूँ, तो मुझे इसका कोई मतलब कोई एक इंसान को दुख जरूर होता है, मगर ऐसा नहीं होता कि यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हुआ, उसने नहीं किया। तो मेरी कोशिश ये है कि अभी मैं जैसी डोमेस्टिक सीजन आ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह जाके उसमें अपने डोमेस्टिक मैचेस खेलूंगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसमें परफॉर्मेंस अच्छी। इमाम इंटरनेशनल डेब्यू से पहले रोए क्यों थे? मेरे लिए काफी न्यू था सिनेरियो जो बन चुका था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो उस वक्त मैं बच्चा था थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ा सा काफी सारी चीजें मेरे लिए नई थी, तो लेकिन उसके बाद जो बस वो एक ही दफा ही हुआ था। लेकिन मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट वो बहुत एक नई न्यू पिक्चर थी, और मैं नहीं चाहता कि मैं कभी उस फेज में जाऊं। वो मेरी फ्लाइट से चलने तक, उड़ने तक, टेक ऑफ तक, वो काफी एक ऐसा सिनेरियो बन गया था कि शायद मुझे अपने आप पे बहुत डाउट होने लग गया था, और मेरा लिटरली ये भी दिल कर रहा था कि मैं शायद वापस चले जाऊं, शायद आई डोंट डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। अपनी सारी चीजें जो है वो कर दी थी, बंद कर दी थी, सोशल मीडिया बंद कर दिया था, अपना मोबाइल जो है मैंने मैनेजर को दे दिया था, तो इसलिए जो है इस वाले सिनेरियो से मैं काफी गुजरा था, तो इसलिए मैं बहुत रोया था। पर इमाम, फिर आपको लगता है कि टीम में ऐसे सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए जो यंग लड़का है, क्योंकि अब आप उस यंग वाली लॉट से अब आप बड़े हो गए हो ना, अब आप सीनियर वाली लॉट में आ गए हो, यंगस्टर्स आना शुरू हो गए साथ साथ, तो आपको लगता है कि इस तरह के सीनियर प्लेयर्स साथ होने चाहिए जो आपको मेंटोर कर सकें, आपको इन चैलेंजेस से फेस करना सिखा सकें, और ये बहुत जरूरी है। जो हम बार बार कहते हैं यंग टीम ले आओ, पूरी यंग टीम ले आओ, बट जो मिक्स है यूथ का और सीनियर्स का वो बहुत जरूरी है।
सवेरा मैंने तो यही देखा और सीखा है कि अगर इंटरनेशनल यंगस्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे ज़्यादा रिलाय होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और हम्म। इंटरनेशनल में अगर आपको मैचेस जितवाने हैं तो आपको उस प्रोसेस से 2-3 दफ़ा एटलीस्ट गुजरना चाहिए। वो अगर आप वो नहीं गुजरोगे तो आप फेलियर के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एटलीस्ट अच्छा। आपको 40 टू 50 मैचेस के बाद समझ आती है कि अच्छा मैच ऐसे खेले जाते हैं। ठीक है, शुरू में तो आप विद द फ्लो खेल रहे होते हो। तो अब अगर मैं हम्म। अब 5 मैचेस के बाद अब मुझे थोड़ा बहुत समझ आती है कि अच्छा इस कंडीशंस पे ऐसे खेलते हैं, इस कंडीशंस पे ये वाले हम्म। शॉट अब नहीं खेलने हैं। तो ये मैंने अपने प्रोसेस से सीखा है। मेरे ख्याल से कि जो ये वाली चीज़ है, ये ज़रूर होनी चाहिए कि मैंने अपने उस जब भी मैं काफ़ी इंटरनेशनल में चाहे टेस्ट क्रिकेट में फँसा हूँ या मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैंने सबसे पहले जो है मैं अपने जो हमारे फेलो प्लेयर्स हैं, जैसे उस वक़्त अज़हर अली था, हम्म। असद शरीफ था, जिनके 80-90 टेस्ट मैचेस हैं, मुझे उनसे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे काफ़ी सीखा। जब मैं वनडे में था तो मेरे साथ शुएब मलिक खेल रहा था। मुझे और बाबर को शुएब मलिक ने बहुत हेल्प की है। उन्होंने यस। काफ़ी मेरे ख्याल से जितना जो दिमाग शुएब मलिक का है क्रिकेट में, मैंने इतना दिमाग नहीं देखा व्हाइट बॉल की क्रिकेट में। जितना मैंने आप अगर उनसे क्रिकेट की बात करो, वो उनके पास इतना दिमाग और इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट की सेंस है कि जो मैंने आज तक वो किसी के पास नहीं देखी, और वो आपके लिए क्रिकेट बहुत आसान करते हैं, और वो ऐसी पर्सनैलिटी है, इज़ ऑलवेज़ देयर टू हेल्प। तो उसको ट्रू। मैंने और बाबर ने हमेशा, जब हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में, चाहे वो टी20 हो, वनडे हो, तो हम दोनों ने शुएब मलिक से बहुत सीखा है, मोहम्मद हफीज़ से हमने बहुत सीखा है। देखें, जब आप 200 हम्म। मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले होते हैं तो आप ऐसे नहीं खेल जाते। आपने काफ़ी सारे फेलियर्स, काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म सुना होता है, काफ़ी सारी आप पे ऐसी सिचुएशन आती है जो आप खुद निकलते हो, तो आपको बेहतर बता हम्म। सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सीनियर हो गए हैं, हमारी कोशिश होती है कि जैसे अभी दानिश था, सऊद शकील था, ये हैदर है, तो हमारी कोशिश होती है कि इनको इतना जो है इस चीज़ में ना पड़ें कि उनको बताएँ कि ये फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। हमारी प्रॉब्लम बस हम्म। थोड़ा-सा कि जब फेलियर्स आते हैं तो हम बहुत नीचे गिर जाते हैं। तो ये समझना है बिल्कुल। हमें कि फेलियर्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये आएँगे, अगर आप उससे घबराएँगे तो फिर आप आगे नहीं चल पाएँगे। उसी तरह सक्सेस भी हम्म। आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये थोड़े टाइम की ही लेती है। फेलियर्स क्रिकेट में फेलियर्स ज़्यादा आते हैं, सक्सेस कम आती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है, मेरा समझाने का तरीका अलग है, बाबर के समझाने का तरीका अलग है। तो प्लेयर्स जो है हम्म। कोशिश होती है कि वो मैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में समझाता हूँ, बाबर ज़रा सीरियस एनवायरनमेंट में समझाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको रिलैक्स करूँ और उनको कहूँ कि देखो हम्म। क्रिकेट परमानेंट नहीं है कोई चीज़। ये देखें, ये जो हमारी लाइफ है बिल्कुल। क्रिकेट की, ये फेक लाइफ है, टू बी ऑन मैं इसको ऐसे समझता हूँ। तो इसके अंदर जितना घुसोगे तो आपको इतना कुछ मिलेगा नहीं इसमें से। तो हम्म। ये आपका छोटा-सा करियर है। अब तो पहले तो फिर 15 इयर्स खेलते थे, अब तो आप 8 से 9 साल के बाद क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बिल्कुल। उनसे कहूँ कि यार इस क्रिकेट के अंदर घुसो मत। इसको एन्जॉय हम्म। करके करो, और इसका जो फेलियर हो इसको ओन करो कि यार मेरे हाथ में जो है वो है सिर्फ मेरा हार्ड वर्क, मेरा प्रोसेस। इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो मैं मतलब इतनी दफ़ा हुआ है कि मैं और बाबर सारा दिन बैटिंग करते हैं तो जाके पहली बॉल पे स्लिप लगी है, तो अब उसमें हम किसके पास जाएँ, किसको चिल्लाएँ? अब ये दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये यस। एक समझने की बात है कि इसको इसके अंदर मतलब जो एक एक क्योंकि बेसिकली जब आप पाकिस्तान से खेलते हो तो आपको ना एक डिफरेंट लेवल पे चले जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे इधर से जाना नहीं है, या आप काफ़ी ना सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान इट्स लाइक अल्टीमेट गोल। तो मेरी कोशिश ये होती है यंगस्टर्स को मैं कहूँ कि यार इस टीम के मतलब इसको फेक लाइफ समझो, इसको अपनी परमानेंट लाइफ ना समझो। आज हम हैं, कल कोई हम्म। और आ जाए। तो इसके फेलियर पे भी बिल्कुल। इतना घबराओ और इसकी सक्सेस पे इतना ज़्यादा खुश भी मत हो। तो ये एक हम्म। बैलेंस है का, तो जो भी है उसमें हर हाल में जो है मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम्म। काफ़ी सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को एक मैच खेलने के लिए तरसते हैं। आप लोग पाकिस्तान के लिए आते हो, खेलते हो, तो मेरे ख्याल से हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से मैं उनको बेशक। कोशिश होती है कि देखें ज़िंदगी है, इसमें आप हर चीज़ अचीव नहीं कर सकते, तो जो आपने अचीव किया आप उस पे खुश रहो। हाँ, ज़रूर है हम्म। कि जो आपने अच्छा नहीं हुआ, आप उस पे वापस जाओ, हार्ड वर्क करो, लेकिन आप उस पे ये ना हो कि बस मुझे मिलना चाहिए। कुछ चीज़ें आपके नसीब में नहीं हो सकती, तो वो आपको हम्म। अपने टाइम हम्म। पे कुछ चीज़ें अल्लाह ने रखी होती हैं, आप उस पे आप लड़ नहीं सकते। तो इस चीज़ पे अल्लाह की वो एक हमारी एक आयत भी है कि अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जाओ। तो मैं यस। काफ़ी सारी ये चीज़ें भी देता हूँ कि उनको कहो कि यार ये इस चीज़ पे राज़ी रहो, और जो आपके नसीब में वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो सीनियर की मेंटोरिंग की हमने बात की।
अभी भी, पहले क्योंकि पास में तो ये कल्चर था, अभी भी क्या ये कल्चर है कि सीनियर्स रैग भी करते हैं, रैगिंग होती है नए आने वाले लड़कों की? नहीं, नहीं, अब ऐसा नहीं है। मेरे ख़्याल से बहुत ही एक फ्रेंडली माहौल है। अब इतने हाँ। सीनियर्स, अब वो वाले सीनियर्स इतने नहीं है कि जो 200 मैचेस खेले हुए हैं, वो बहुत एक थे। अब सीनियरिटी जो है थोड़ी-सी कम हो गई है। 62 जिसके पाकिस्तान से 40, 50, 60 मैचेस हैं, वो सीनियर है। और अब वाले जो सीनियर हैं, हम्म। जैसे शताब है, हसन है, मैं हूँ, ये बाबर है, तो ये वाले जो सीनियर्स हैं, ये तो हम तो जूनियर्स के साथ हम जाके आके बैठते हैं। हमारे पूरे साउथ हम तो अफ्रीका, खुद बच्चे हैं अभी। हाँ भी, तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तो अभी हमारी रास्ते करनों के दिन है, तो हम तो कोशिश होती है कि हम तो इन सब के साथ अभी हाँ। काफ़ी फ़नी जो है रहे। हाँ, सीरियस बात, हाँ। जैसे मैंने आपको बताया, वो अगर टाइम टू टाइम अगर आप अच्छे ही माहौल में कर लो तो बहुत अच्छी चीज़ है, कि ताकि आपसे वो एक वो बिल्कुल। बॉन्ड है, एक जल्दी जुड़ जाए, एक हिचकिचाहट ना हो कि हाँ। यार ये सीनियर है तो मैं इससे ज़रा दूर-दूर रहूँ। वो मुझे टू बिल्कुल। बी एज़ अ टीम मुझे वो पसंद नहीं है। मेरे ख़्याल से सबको मिल के रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम्म। आपका अगर वो सीनियर है, कप्तान है, तो अगर आपको कोई बात तंग कर रही है, आप उसके पास जाके कहो ही ना। तो ये वाला माहौल भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपकी इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आप वो खेलो और वो हम्म। उससे बात कर सको। बाकी रैगिंग, अगर हाँ, मज़ाक हो तो रैगिंग, मैं कभी-कभार जो है डांस करवा लेता हूँ किसी से, या कभी किसी से कह देता हूँ कि यार ये कर लो। बस हमारी रैगिंग यहीं तक है। बाकी मेरे ख़्याल से काफ़ी ऐसे हाँ। प्लेयर्स हैं, खुद बहुत ही शौक है। हारिस रऊफ है, ये इसको बहुत शौक है जो है। बाकी सारी चीज़ें हैं, इनको इनको हम तंग ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन रैगिंग मेरे ख्याल से हाँ। राइट होगा। अच्छा, मतलब तफरी शुगर चलती रहती, विच इज हाँ, रियली गुड। बट जाते जाते इमाम, क्योंकि मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, पीएसएल के फाइनलिस्ट कौन देखते हैं? पीएसएल 6 के फाइनल, पेशावर एंड कराची। पेशावर एंड कराची, यानी डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ होना लगा है फिर पेशावर का आमना सामना। हाँ, कराची हैज़ अ वेरी गुड टीम, और उनका मोमेंटम यस। बहुत अच्छा था, और अभी जो उन्होंने रिप्लेसमेंट भी रखे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और हम्म। जो है दे हैव अ वेरी क्लियर माइंडसेट, और जो उनके वो अपने पे डिपेंड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगी। अभी मुझे कल एक इमाद वसीम ने जो स्टेटमेंट दिया कि मार्टिन गिप्टिल के आने से हमारा जो रिलायबल वही है कि जो हमारे बाबर हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। हमें बाकियों को इस सब से हम्म। मेरे भी चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि अगर कोई फॉरेन प्लेयर आता है और वो उसका बड़ा नाम है, तो जो आपका परफॉर्मर्स होते हैं वो स्लिप डाउन कर ट्रू। जाते हैं। लेकिन एक वेरी ट्रू। जो है स्टेटमेंट देख के मेरे ख्याल से हम्म। सब ये कर दिया कि जी देखें, जो हमारे प्लेयर्स मेन पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो कि हमने आईपीएल में देखा है, होता आ रहा है, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे बड़े-बड़े अंडर भी खेले हैं ऐसे-ऐसे। तो मेरे बिल्कुल। कराची का ये माइंडसेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो टीम खेल हम्म। भी अच्छा है पिछले 2 सीज़न से। लास्ट सीज़न भी बहुत हम्म। अच्छा किया, और अब मेरे ख्याल से लास्ट सीज़न वो जीते ज़रूर हैं, लेकिन इस सीज़न वो ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। तो दे गोना हम्म। बी अ टीम, तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची जो है, मैं चाहता हूँ कि हार जाए पहले, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छी टीम है, और वो फाइनल में आ सकती है। एंड ऑब्वियसली एज़ अ सो पेशावर, पेशावर, तो पेशावर ऑब्वियसली आपका बायस भी पेशावर की तरफ होगा, बट पेशावर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एज वेल। बट एक और क्रिकेटिंग वर्ल्ड का एक और प्रेडिक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा इवेंट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, एक तरफ है भारत, एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है न्यूजीलैंड। विच टीम डू यू थिंक, उन किसको एज है? न्यूज़ीलैंड को, बिकॉज़ ऑफ द लॉर्ड्स कंडीशंस, और ड्यूक बॉल के साथ जो उनका एक्सपीरियंस है, साउथी का, वैगनर का, और जेमिसन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और बोल्ट का। तो ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि बोल्ट अभी फिट हैं कि नहीं है, लेकिन जो ये वाली जो उनकी बॉलिंग है, वो काफ़ी मेरे ख्याल से टफ कंडीशंस हैं मेरे ख्याल से इंडिया की बैटिंग के लिए। प्लस उनकी बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बेशक उनमें बड़े नाम नहीं है, लेकिन दे वेरी स्ट्रॉन्ग। सो दिस वाज इमाम उल हक विद अस, एंड आई होप कि आप लोगों ने आज का ये शो एंजॉय किया होगा। कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।